अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में कामयाबी के लिए तकरीबन 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग, हेजिंग, लॉन्ग टर्म। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स में कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता बेहतरीन है जिसमें कामयाबी के चांस ज़्यादा होते हैं। The best way to trade scalping, hedging, long term। स्कैल्पिंग न्यू दोस्त काम करते हैं। जब एक बंदा आता है उसको शौक़ होती है, हर 5 मिनट के बाद ट्रेड लगाता है। किसी वक्त में हम भी लगाया करते थे। M5, M15, M30 को स्कैल्पिंग कहते हैं। और बंदा 5 मिनट से ऊपर ट्रेड को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। स्कैल्पिंग को जब अरसा थोड़ा थोड़ा गुजरता रहता है तो स्कैल्पिंग बंदा छोड़ता रहता है। वैसे स्कैल्पिंग का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है थोड़े से वक्त के लिए बड़ी सी ट्रेड लगाकर थोड़े से पिप्स का प्रॉफिट कमाना, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। बड़ी ट्रेड लगाई जाती है, कम पिप्स में प्रॉफिट बहुत ही थोड़े वक्त के लिए कमाया जाता है। ट्रेड का जो दौरानिया होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब हम जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट में, तो स्कैल्पिंग खुद ब खुद छूट जाती है। स्कैल्पिंग के अंदर कामयाबी के जो चांस हैं वो कम हैं। बहुत टेंशन भी बन जाती है। जब हम न्यू थे तो मैं ख़ुद तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी जो मेरे दोस्त थे वो ऐसा करते थे कि शाम के वक्त तकरीबन 8-9 बजे शुरू हो जाते थे, रात 3 बजे 4 बजे तक ट्रेडिंग करते रहते थे। एक ट्रेड लगाई, थोड़ी देर नफ़ा दिया, पूरी रात नींद ख़राब करते। और आखिर में जब वो देखते कि यार पूरी रात भी ख़राब हो गई और मेहनत भी की, टेंशन भी ली और प्रॉफिट ना हुआ, तो आखिर में बड़ी ट्रेड लगाकर सत्यानाश सारे काम का कर देते थे। तो स्कैल्पिंग के अंदर छोटी टाइम फ्रेम के लिए अंदर काम करना मुश्किल है। इसके अंदर जो कामयाबी के चांस हैं वो हैं सही लेकिन कम हैं। स्कैल्पिंग एक मुश्किल काम है और बहुत अरसा हो गया है कि मैं सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग के अलावा स्कैल्पिंग नहीं करता। न्यूज़ ट्रेडिंग भी एक स्कैल्पिंग का हिस्सा ही है। न्यूज़ ट्रेडिंग में जब हम काम करते हैं तो वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। तो स्कैल्पिंग के अंदर लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर कामयाबी के जो चांस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आ गया हेजिंग। हेजिंग का मतलब ये हुआ कि हमें हर रोज़ प्रॉफिट चाहिए। मार्केट से हम ज़बरदस्ती प्रॉफिट चाहते हैं। कभी बाई लगा लेते हैं, कभी सेल लगा लेते हैं, कभी ऊपर लगा लेते हैं, कभी नीचे लगा लेते हैं, कभी अप लगा लेते हैं, कभी डाउन लगा लेते हैं। लेकिन हेजिंग के अंदर हमें इस बात पे मार्केट से इसरार करते हैं कि भाई हमने प्रॉफिट लेना ही लेना है और आज के आज ही दिन लेना है। शॉर्ट टर्म में भी स्कैल्पिंग हेजिंग होती है, लॉन्ग टर्म में भी हेजिंग होती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और वैसे शॉर्ट टर्म में जो हेजिंग है ये आसान रहती है। हेजिंग भी एक हाई रिस्क की काम है। इसके अंदर आपको डेली की बुनियादों पे प्रॉफिट मिलता है। इसमें लॉस के चांस शायद कम ही होते हैं, नुकसान नहीं होता, लेकिन जब भी होता है पूरा अकाउंट ही वाश होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको $100 नुकसान हो गया, 50 नुकसान हो गया। नहीं, जब भी होगा पूरे का पूरा ही नुकसान होगा। और हेजिंग के अंदर अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काम कर सकते हैं। इसमें चांस स्कैल्पिंग की निस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं। हेजिंग हर ब्रोकर अलाउ नहीं करता। कुछ ब्रोकर्स हैं जो अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते। ये आप जब भी हेजिंग का काम करने लगें तो सबसे पहले आपने अपने ब्रोकर से पूछ लेना है कि क्या वो हेजिंग अलाउ करता है या नहीं। हेजिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़
तरीक़ाकार होते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने 0.01 से स्टार्ट करना है, मार्केट को हेज करते रहना है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस हवाले से अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है तो आपने तन्नी फॉरेक्स में जाना है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी फ्री में। ये देखें, फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ में, फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रेटजीज़ में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी हेजिंग स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म में भी मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म में भी आपको मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पे है फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म। दुनिया के अंदर जितने भी, बल्कि ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये परेशानी नहीं होती कि कभी बायर ज़्यादा पड़ जाते हैं, कभी सेलर पर ज़्यादा पड़ जाते हैं तो 5, 10, 20 पिप का हमारा स्टॉप लॉस होता है तो मार्केट हमारा लॉस कर जाती है। ये एक बहुत ही आसान सा काम है, इसके लिए आपको मार्केट को बार बार नहीं देखना पड़ता। एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनके पास इतना सब्र नहीं होता, उनके पास इतना बर्दाश्त नहीं होती कि वो मार्केट को खुला छोड़ सकें। कुछ ट्रेड्स जो होती हैं वो 3-3, 4-4 महीनों तक भी चली जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो चांस है, सबसे अच्छा जो फॉरेक्स में रास्ता है वो लॉन्ग टर्म का है। इसके अंदर आपको बार बार मार्केट को नहीं देखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बार बार मार्केट को में नुकसान के चांस कम होंगे। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसके अंदर छोटी सी ट्रेड होती है और प्रॉफिट के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा। तो फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, हेजिंग हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता कि मार्केट को बल्कि थोड़ा सा मौका मिलता है। पूरा आपका जो स्टॉप लॉस है या आपका जो टेक प्रॉफिट है, इसको मार्केट को बड़ी आसानी से ऐड कर जाता है। इसके अंदर आपका जो अकाउंट वॉश होता है उसके चांस भी कम होते हैं। आपके पास एक पूरा प्लान होता है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं। स्कैल्पिंग में लॉन्ग टर्म के लिए चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ज़्यादातर टाइम के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। और हेजिंग भी आपको मार्केट आपसे टाइम मांगेगी, मार्केट को आपको बार बार देखना पड़ेगा। आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। लोड शेडिंग का अगर मसला हो इस वक्त तो तकरीबन नहीं है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले तो एक बहुत बड़ा मसला था। तो ऐसे सिस्टम के लिए आपके पास हेजिंग एक मुश्किल काम हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत ही तेज़ी से आपने एक ट्रेड लगानी होती है और मार्केट को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट चला जाए तो फिर तो बात गलत हो जाती है, बात नुकसान के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हेजिंग के लिए एक और शर्त भी यही है कि आपके पास एक बहुत ही अरसा के लिए बहुत ही वक्त लगा हुआ होना चाहिए डेमो अकाउंट पे। न्यू लोगों के लिए वो जब मार्केट ऊपर नीचे आती है, जब अकाउंट में नुकसान ऊपर नीचे शो होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त में वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आप हेजिंग पे काम करना चाहते हैं, हेजिंग भी एक अच्छा काम है, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत अरसा के लिए आपने बहुत सा टाइम दिया हुआ हो डेमो अकाउंट पे, और जो स्ट्रेटजी आपकी उस स्ट्रेटजी पे आपने बहुत आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो। अगर आपकी स्ट्रेटजी पे गिरफ्त मजबूत नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस वर्क है, हेजिंग डेंजरस वर्क है। तो हमारे ख्याल से आज स्कैल्पिंग, हेजिंग और लॉन्ग टर्म बेस्ट वे है आपके लिए फॉरेक्स में ट्रेडिंग का, और इसके अंदर आपकी जो कामयाबी है उसके चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट में लाजमी हमसे रब्ता करें, एक कमेंट दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन है तभी आपको ये कमेंट देना पड़ेगा, बल्कि आप अपने राय के इज़हार कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी जो वीडियोस होती हैं, डेली एक वीडियो होती है फॉरेक्स के टॉपिक पे। हमारी तमाम सर्विसेज फ्री होती हैं, कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जिस सर्विस पे आपको कोई पेड चीज़ देनी पड़े, कोई पेमेंट देनी पड़े। हमारी सिग्नल सर्विस, सारी सर्विसेज फ्री हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि आपको फ्री के अंदर आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हमारे कॉल टाइम के दौरान शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। ईमो, व्हाट्सएप, इन दोनों पे आप किसी भी वक्त
रब्ता कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। स्काइप हमारा तकरीबन बहुत कम ही वक्त मिलता है, कभी कभी हमारे पास टाइम होता है, तो अगर हम आपको ऑनलाइन मिलें तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्काइप पे भी आप मैसेज छोड़ दें। फेसबुक पेज भी हमारा है, उसको भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।